अध्यक्ष जी, आप लोग बताइए कि आमरण अनशन का स्थान पर आप लोग पहुंचे, कहाँ से पहुंचे हैं? हम लोग दुमका डिस्ट्रिक्ट से पहुँचे हैं। हम्म। हम लोग सब लैब टेक्नीशियन एएनएम बने, सब मिलके हम लोग यहाँ पे जीएनएम बने, सब मिलके हम लोग आए हुए हैं। दुमका डिस्ट्रिक्ट से हम लोग कल से हम लोग ऐसे तो हम लोग सब आते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग विशेष आमरण अनशन जो लोग कर रहे हैं उन लोग को हम लोग एक माला पहना के ये के सपोर्ट के लिए, और हम लोग के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। जिन्हें मरने का, वो लोग मरने का एक दो का हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हो गए हैं, 4 को। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार हम लोग का मांग जल्द पूरी करें, नहीं तो हम लोग का आमरण अनशन में और साथी लोग का हालत तबीयत खराब होते जा रहा है। इसीलिए हम लोग उन लोग को पूर्ण समर्थन, डटे रहने के लिए हम लोग पूर्ण समर्थन सब के लिए, सब एकजुट होके कल से और भीड़ बढ़ेगी यहाँ पे, और यहाँ पे ये होगा। अगर हम लोग का बात जल्द से जल्द नहीं माना जाए, हम लोग का एक ही मांग है, पूर्ण समायोजन। आप लोग कितने संख्या में पूरा हैं? हम लोग लगभग 7,000 की संख्या में हैं। तो 7,000 ही पूरा जो आप लोग हैं पारा या जो भी अनुबंधित हाँ, सब हड़ताल पे हैं, सभी कोई हड़ताल पे हैं। सब डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना सब सिविल सर्जन कार्यालय में भी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन हम लोग जिला स्टेट में भी सब समर्थन कर रहे हैं। और सब कोई आके, अब नहीं होगा तो हम लोग सब स्टेट जिला से उठ के स्टेट में आ जाएंगे और पूरा चक्का जाम करेंगे, और हम लोग मुख्यमंत्री का आवास भी फिर से घेरेंगे। अपना परिचय करो। प्रकाश कुमार दे, दुमका डिस्ट्रिक्ट से मीडिया प्रभारी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तो यहाँ कई दिन से हैं जी, मैंने यहाँ का हालात हम भी देख रहे हैं कि बहुत खराब हो रहा है, उस पर आप क्या कहिएगा सरकार को? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा नम्र निवेदन है कि वो हमारी समस्याओं को समझें। 16 साल के हमारी जो तपस्या है, कोरोना में जो हमने जीत हासिल की है, उसी का एक इनाम समझ के ये दे दें कि हमारा नियमितीकरण वो कर दें, हमारा समायोजन कर दें। 2014 नियमावली के तर्ज पे हमारा समायोजन वो चाहें तो तुरंत एक स्पेशल कैबिनेट बैठाकर अपने स्वास्थ्य मंत्री, आला स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में कर सकते हैं। लेकिन हमारे अनशनकारियों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं और मोर्चा संभाले हुए हैं। और इस बार हमारी आर पार की लड़ाई है, इस बार नहीं तो कभी नहीं। यही हम कहना चाहेंगे कि हम जब सबने स्वास्थ्य सेवा को अंतिम व्यक्ति तक, सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाते आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के 33 कार्यक्रम हैं, चाहे वो संस्थागत प्रसव हो, चाहे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर को रोकना, सारे कार्यक्रमों को कर रहे हैं। इसके अलावा मलेरिया, फलेरिया, कोरोना और उसके बाद वेक्टर बॉर्न डिजीज, जितने भी कार्यक्रम हैं, कुपोषण, सारा कुछ हम लोग के प्रयास से, अथक प्रयास से उसका ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन अगर हमारे अधिकार लेने की बात आती है तो उस समय क्यों पल्ला झाड़ा जाता है, क्यों हमें नहीं अपना अधिकार दिया जाता है। हमारी तो एक ही मांग है, सिर्फ हमारा नियमितीकरण। 16 वर्षों से हम थक चुके हैं, हमारा आक्रोश हो चुका है। आज आमरण अनशन का 6ठा दिन है हमारा, और लोग जो हैं 4 आईसीयू में भर्ती हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आमरण अनशन तोड़ने को तैयार नहीं, वो वापस आने को तैयार है। विधायक भी आए थे आपके पास, क्या आश्वासन जी दिए कि? हाँ, आश्वासन दिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये कौन सा जग है जहाँ एक एनएम कर्मी को 16 साल में 15,000 का वेतन, 16 साल में 16,000 का वेतन, और उसी कर्मचारी को, उसी का परमानेंट कर्मचारी को 70 से 90,000 का वेतन। ये कौन सी है? ये विडम्बना है कि हम लोग काम वही करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो फिर इतना कम क्यों? और हमारा नियमित क्यों नहीं होगा जब सृजित पद है, सारे लोग टेक्नीशियन हैंड हैं, सारे लोग काम करना, हम लोग काम करते हुए अच्छे लगते हैं, स्वास्थ्य सेवा देते हुए अच्छे लगते हैं, सब एक्सपीरियंस है, लोगों को एक्सपीरियंस हैंड मांगते हैं सारे लोग। और हम लोग 15 वर्षों से सेवा दे चुके हैं, तो हम लोग कितने एक्सपीरियंस हैं जो हम लोग खुद ले जा करके अपने कर्मी का खुद उपचार कर रहे हैं। आप सोचिए, वहाँ पे किसी को ड्रिप लगाना नहीं आता है, किसी को इंट्राकैथ लगाना नहीं आता, हमारे कर्मी खुद इंट्राकैथ लगा रहे हैं, खुद कार्य कर रहे हैं, अपने कर्मियों को बचा रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? सरकार से मेरी गुहार है, मेरा नम्र निवेदन है कि वो हमारी विनती को सुने और हमें नियमित करें जल्द से जल्द। प्रशासन से आप लोग को उतना ये नहीं मिल पा रहा हाँ, है? प्रशासन भाई कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन उस हद तक नहीं कॉपरेट कर रहे हैं। चिकित्सा कर्मी भी अभी तक, आप जैसा कि देख रहे हैं, वैसा कुछ चिकित्सा का व्यवस्था वैसा कुछ दुरुस्त नहीं है। आए हैं चिकित्सा कर्मी, बीच बीच में आते हैं, लेकिन देख कर चले जाते हैं, और फिर जो 108 है उसमें किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं। एक मामूली सा पैन 40 अगर मांगने गए, कोई बहुत ज़्यादा गैस से तड़प रहा है, तो उसको भी देने का, जबकि हम लोग देने में सक्षम है, हम लोग खुद इस कार्य को करते हैं, तो वो भी नहीं मिल रहा है हमें। तो ये तो अत्यंत खेद और दुख की बात है ना। परिचय कर दीजिए। विनीता कुमारी, राज्य संयुक्त सचिव, सह जिला अध्यक्ष दुमका। धन्यवाद।
अनशन पे कितने दिन से बैठे हैं? हम लोग 24 तारीख से आमरण अनशन पे यहाँ पे हमारे 21 साथी बैठे हुए हैं। तो आप लोग अभी तक क्या स्थिति यहाँ का? हमारी स्थिति अभी यहाँ पे जो हमारे अनशनकारी हैं उनका हालत काफ़ी गंभीर है। मैं बता दूं, कल हमारे 5 साथी सदर अस्पताल रांची में हम लोग उनको एडमिट किए। 3 आईसीयू में भर्ती थे और 2 ऑक्सीजन में थे, और जिनमें से अभी 3 की हालत अभी भी गंभीर है और 2 क्योर हो चुके हैं। और अभी भी यहाँ जितने साथी हैं उनकी तबीयत गंभीर ही है। कब किसका तबीयत कितना खराब होगा कहना मुश्किल है। यहाँ पर आपको सुविधा डॉक्टर के या फिर अतिरिक्त और जो सुविधा मिलना चाहिए वो मिल रहा है? सुविधा है, लेकिन वैसा सुविधा नहीं है जो सुविधा देनी चाहिए। बहुत बोलने के बाद कल एक डॉक्टर और कुछ 2 सिस्टर को शायद दिया गया था, जो कि आपका आउटसोर्सिंग के तहत है। तो वो लोग आए थे कल दोपहर के बाद, जब पूरी तरीके से हंगामा किया गया, हल्ला किया गया, उसके बाद। ये बताइए कि अभी आप लोग कितने यहाँ पर हैं और कितने हॉस्पिटल में हैं? अभी आपका हॉस्पिटल में हमारे 4 लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं। 1 आ गए हैं क्योर होके, और बाकी के लोग अभी अनशन पे ही हैं। जेंट्स हॉस्पिटल में कितने हैं और महिला लोग कितने हैं हॉस्पिटल में अभी? जेंट्स अभी आपका 1 है और महिला लोग 3 हैं। उन लोग का स्थिति बेहद खराब है। बेहद खराब, उन लोग आईसीयू में हैं। कल सुने कि कुछ विधायक जी लोग भी आए थे, विपक्ष के भी लोग आए थे, पक्ष जो भी हो आए थे, लेकिन क्या आश्वासन आप लोग कुछ मिला, उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि या फिर? आश्वासन मिला, उनके तरफ से ये कहा गया कि हम आपकी बातों को सरकार तक रखेंगे और आप लोग अनशन तोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग आश्वासन से नहीं उठेंगे, क्योंकि आश्वासन हम लोगों को बहुत बार दिया गया है। हम लोग आज से नहीं हैं इस विभाग में, हम लोग 2007 से इस विभाग में काम कर रहे हैं। हमारी 16 साल कंप्लीट हो गया है, यह हमारा 17वां साल चल रहा है। तो इस 16 साल के पीरियड में हम लोगों को आश्वासन बहुत बार सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन इस बार हम लोग आश्वासन से नहीं मानने वाले हैं। इस बार हम लोगों को ठोस कदम चाहिए। इस बार कैबिनेट होगा, कोई ठोस रणनीति होगी, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से उठेंगे। एक चीज बताइए, आमरण अनशन आज 6ठे दिन, आज 6वां दिन है आमरण अनशन का। कुछ लोग बेहद स्थिति खराब है। बहुत अगर बहुत इसमें किसी कुछ हो जाता है बिल्कुल, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए इसका जिम्मेवार सरकार होगी, पूरी तरीके से सरकार होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग मजबूर होकर यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग चाहते हैं, यदि हम लोगों को सरकार को किसी तरह का नुकसान करना होता तो हम लोग कोरोना जैसे महामारी में भी जा सकते थे हड़ताल में, और उस टाइम भी हम लोग इस तरह का हरकत कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य की और आम जनता की हम लोगों को भी चिंता है, क्योंकि हम लोग जब इस प्रोफेशन में आते हैं, नर्सेस जब आती हैं, तो हम लोग भी एक शपथ लेते हैं कि हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ इस विभाग को अपनी सेवा देंगे। लेकिन आज हम लोग यदि रोड पे आए हैं तो कहीं ना कहीं हम भी मजबूर होके आए हैं, क्योंकि हमारा घर गृहस्थी भी नहीं चलता है 15,000 16,000 में। आज हमें मानदेय के रूप में 15,000 16,000 दिया जाता है। क्या आज के डेट में बच्चों को पढ़ाना, घर चलाना, अपनी बीमारियों का इलाज कराना क्या पॉसिबल है 15,000 की सैलरी में? आप खुद बताइए। तो कहीं ना कहीं हम लोग मजबूर होके आज इस रोड में बैठे हैं। और यहाँ पे भी बैठने से पहले या अनशन में बैठने से पहले 1 महीने पहले हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को 24 जिला के उपायुक्त महोदय के द्वारा हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया था कि यदि हम लोगों की मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग अपने आंदोलन को जो किया है, जैसे 16 को मुख्यमंत्री आवास, फिर 17 से अनिश्चितकालीन हड़ताल और 24 से हमारा आमरण अनशन। तो ये प्रोग्राम हमने पहले ही सरकार को दिया था कि यदि हमारा मांग नहीं माना जाएगा तो हम लोग अपने आंदोलन में उतरेंगे। तो हमारी मांग जब नहीं मानी गई तब तो हम लोग रोड में आए ना, नहीं तो हमें कहाँ शौक लगा है रोड में आने का। आप जैसे बोल रहे कि हम लोग शपथ लेके आए थे कि राज्य को या विभाग को ईमानदारी के साथ या मानव सेवा ईमानदारी के साथ करेंगे। लगता है कि आप लोग राज्य सरकार या स्वास्थ्य विभाग आपके साथ ईमानदारी कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। हम लोग अपने काम को ईमानदारी से किए, और इसका जीता जागता सबूत है कोरोना काल जो महामारी जैसा। हम लोग यदि काम नहीं किए तो लोग कोरोना वॉरियर्स क्यों बोले, क्यों हम लोगों के ऊपर फूल बरसा? सरकार से केवल एक मांग, एक दूसरी मांग सीधा समायोजन 2014 पारा मेडिकल नियमावली के अंतर्गत इसी राज्य में 16 संबंध कर्मियों का सीधा समायोजन किया गया है। माननीय अनशन पर बैठे लोगों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। कोरोना में हम ही लोग काम किए, फूल बरसाया गया था। आज 16 साल
16 साल अनुबंध में काम कर रहे हैं। सरकार सर मैनिफेस्टो में दिए हुए थे, लेकिन मैनिफेस्टो क्या हुआ तेरा हुआ विधायक महोदय को बताया जा रहा है सरकार द्वारा ठीक है। और यहाँ पर स्थिति क्या है? कहाँ के हैं लोग? एक लातेहार की है, रांची से है, हजारीबाग से है। और सर चेहरा बोल रहा है कि इन लोगों का क्या हाल है? सदर सदर अस्पताल में सर। 12 अगस्त के बाद स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं सर, अच्छा से खाना नहीं दे सकते हैं सर। हम लोग अपना जिंदगी को दांव पर लगा लगा के खटेंगे, कल रह के मर जाएंगे तो मेरा 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं। सभी जिला वाई रोस्टर पालन हुआ है। इसी तरह के वो लोग थे और उनको 2014 में नियमित किया गया था। उस समय ये जो एक लाइन की बात, आपसे पूरी उम्मीद है कि हमारी बातों को आप सरकार तक जाके रखेंगे और जो भी थोड़ा बहुत सरकार के मैं देखने आया हूँ, हमें जानकारी मिली है कि आप लोग धरना पर अनशन पर बैठे हैं और यहाँ आने के बाद सारी वस्तु स्थिति स्पष्ट हो गई। कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हैं और उसके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, लेकिन ये आश्चर्य की बात और बहुत दुख की बात है कि अभी तक सरकार के कोई भी व्यक्ति आपको देखने तक नहीं आए। इससे शर्म और लज्जा क्या हो सकता है? जिन्होंने कोरोना काल में जान को हथेली में काम किया, लोगों के जान को बचाया, उसका भी इन लोगों ने जरा सा भी दिमाग में ख्याल नहीं रखा कि कोरोना काल में अपने जान को हथेली में इन लोगों ने काम किया और लोगों को बचाने का काम किया। और ये अनुबंध हम विधानसभा में सरकार से जवाब मांगेंगे कि अनुबंध क्यों, नियुक्ति क्यों नहीं? अनुबंध पर आप लोगों के लाइफ से खिलवाड़ हो रहा है, आपके नौकरी का कोई गारंटी नहीं है। रोस्टर का आरक्षण का पालन हुआ है। मैं तो समझता हूँ यहाँ जितने बहने हैं सारे लोग बिल्कुल झारखंडी हैं, बाहर के साइड में नहीं। यहाँ आदिवासी गैर आदिवासी मूल आदिवासी की बात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जितना तक हो सकता है सदन के अंदर में और इसके बीच में ये लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, इसका गतिविधि को भी हम लोग देखेंगे। और आप निश्चित रहे, इस परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति में
हम लोग आप लोगों के साथ हैं। और ज्यादा भाषण देने का तो धन्यवाद सर। कई दिनों से ये लोग अनशन पर थे, आपको जानकारी मिली, यहाँ कई लोग रो दिए, क्या आप सरकार तक बात पहुँचाएंगे? एकदम, हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और इन लोगों की जो बातें हैं इसको सरकार के समक्ष हम रखेंगे। आखिर ये परिस्थिति क्यों पैदा हुआ, अब बताइए। उन्हें सरकार को जब नोटिस दिया गया, इसके बाद भी पहल नहीं हुआ। धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर हैं लोग, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज है, किसी का किडनी फेल हो रहा है, अभी तक सरकार देखने नहीं आई। इससे शर्म और क्या हो सकता है। हम तो अभी भी समय रहते हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप आए, ये कोई पराया नहीं है, कोई पराया नहीं है। तो अपना समझ कर भी तो एक मानवता के दृष्टिकोण से भी, एज ह्यूमैनिटी के दृष्टिकोण से भी आपको आना चाहिए, पूछना चाहिए क्या स्थिति परिस्थिति है, क्या डिमांड है, क्या फुलफिल करोगे नहीं करोगे, कम से कम आश्वासन तो दो। इसलिए हम सदन में और हम सारे विधायक को हम लिखेंगे, कल हम सारे विधायक को लिखेंगे, आप इसके प्रति सहानुभूति पर विचार करो। अगर आप यहाँ के हो और आप बहन समझ करके ही कम से कम सहानुभूति निभाओ। दादा, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है काम लेने समय 1932-36 की बात नहीं होती है, जब नियुक्ति की बात होती है ये बात निकलती है। यही वही बात तो मैं बोल रहा हूँ ना। अरे आप चुनाव के टाइम में बोलते हो इतने लोगों को हम बहाल करेंगे चुनावी मैनिफेस्टो में, लेकिन सरकार बनने के बाद आप भूल जा रहे हो। हम भी सरकार में हैं, क्या हम सच्चाई को देख करके हम मुकर जाएं क्या? ये लॉबी हमारे से नहीं हो सकता। रोस्टर का भी पालन नहीं होता है, वो तो सारा सरकार को देखना है ना, सरकार को देखना है कि रोस्टर का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसमें से कोई बाहरिया है क्या, कोई बाहर से लोग आए हैं क्या? जब 16 साल से यही काम कर रहे हैं सर, तो बाहरिया कैसे हुए? अगर ऐसा है तो आप जांच करो ना, लेकिन देखने तक नहीं आया। क्या इसका मरने का कोई इंतजार कर रहा है क्या? क्यों नहीं आया अभी तक देखने के लिए? अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में है, किसी का किडनी फेल हो रहा है, फिर भी देखने नहीं आया। दादा, सरकार आप ही की है, हर मन से। अरे भाई, सरकार तो हमारी है, हम हैं सरकार। जी जी, सरकार हर मन से कह रही है कि कहीं पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा और यहाँ लोग आईसीयू में भर्ती है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? इस स्थल में आकर के सरकार का नुमाइंदा आकर देखे यहाँ पर क्या है नहीं है। सरकार काम कर रही है, सरकार किस तरह से काम कर रही है? लापरवाही है, क्यों नहीं देखनी है? क्या इन लोग को शौक है क्या? शौक से लोग यहाँ आए हैं, तो इसको तो देखने और समझने की बात है। कई मुद्दों को लेकर आप सरकार की आलोचना करते रहे हैं। सरकार की मैं आलोचना नहीं करता हूँ, सरकार को मैं आईना दिखाता हूँ। क्या मैं सरकार के लिए बोल रहा हूँ इन लोगों के प्रति? तो क्या वे आलोचना है क्या? क्या आलोचना है जी? कोई आलोचना नहीं है। हमदर्दी तो एक हाथ दिखावे, सहानुभूति तो दिखावे, कोई फैसला तो ले। जनतांत्रिक तरीके से लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या ये जनतांत्रिक तरीके से नहीं हो रहा है क्या? इसलिए सरकार से हम अभी भी आग्रह करते हैं, आवे, देखे, समझे और जनवीन है तो उस पर पहल करें। जिस तरह यहाँ से अस्पताल भेजने के लिए भी इनके पास व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस की, ऑटो से भेजना पड़ रहा है। मतलब सरकार ने और अस्पताल ने छोड़ दिया है, ऑटो तक से जाना पड़ रहा है इन लोगों को। हमारा डॉक्टर देखिए मरता क्या नहीं करता, बहुत हद तक और कुछ किया जा सकता है अपना अधिकार को लेने के लिए। धन्यवाद। मंत्री से बात हमारी हुई, यहाँ के हालात को हमने उसको बताया कि ऐसा ऐसा है, लोग हॉस्पिटल में एडमिट है और कुछ लोग आईसीयू में है, स्थिति खराब होते जा रहा है। हमने अवगत करा दिया और हमने रिक्वेस्ट किया, हमने यही रिक्वेस्ट किया कि यहाँ का हालात स्थिति ठीक नहीं है, आप इस पर पहल करिए। तो उन्होंने कहा कि हम कल प्रयास करते हैं, हम बात करेंगे। क्या वो भी आएंगे क्या? अब आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन पहल करेंगे कि बात जो उन्होंने आश्वासन दिया।